मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं फ़कीर की ये कहानी। फ़कीर आता तो मम्मी अपने हिस्से की रोटियां भी उसे दे देती। बदले में वो दुआएं देता, अल्लाह तुझे बेटा दे, तुझे कमा कर खिलाए। मुझे बड़ी हंसी आती। मम्मी को विधवा हुए तो 7 साल हो गए थे, पर मम्मी उस बाबा की दुआएं सुनकर बड़ी खुश हो जाती थी और अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवाती। एक रात अचानक पड़ोसन की तबीयत ख़राब हुई तो मम्मी वहाँ चली गई। मैं मम्मी के बिस्तर पर लेट गई। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अचानक मम्मी समझकर आज फिर सुबह सुबह वही फ़कीर आकर गली में आवाज़ लगाने लगा, जो रोज़ उस वक़्त आकर सारे मोहल्ले में मांगा करता था। मुझे उस फ़कीर के आने से बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसके आते ही मम्मी अपने हिस्से की रोटी जाकर उसे दे आती और खुद भूखी रह लेती। पहले ही हम लोग बहुत मुश्किल से वक्त काट रहे थे। पापा के जाने के बाद से 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती थी और उस फ़कीर का हुलिया भी मुझे अजीब लगता था। बड़े बड़े कड़े हाथों और गले में पहने रहता और आंखों में भर भर के सुरमा डाला होता, जिससे उसकी शक्ल अजीब सी लगती थी। पूरा मोहल्ला उस फ़कीर को सर आंखों पर बिठाता था, क्योंकि उसका मानना था कि उस फ़कीर की दुआओं में बड़ा असर है और यही सबसे बड़ी वजह थी। उसकी वजह से मैं उस फ़कीर के ख़िलाफ़ रहती थी और उसे मैं नापसंद करती थी। जब भी मम्मी उसे अपने हिस्से की रोटी जाकर दे देती, फ़कीर बदले में कहता कि तुझे अल्लाह बेटा देगा, तुझे कमा कमा कर खिलाएगा और तेरे दिन फेर देगा। मुझे उस दुआ से फ़कीर झूठा लगता था, क्योंकि पापा को इस दुनिया से गए 7 साल हो चुके थे। मेरा नाम शगुफ्ता है और प्यार से सभी मुझे सना बुलाते हैं। मुझे प्यार करने के लिए सिर्फ मेरे माँ बाप ही थे। उनके अलावा मैंने कभी किसी दूसरे शख्स को अपने आसपास भी नहीं आने दिया था। ना ही मेरा कोई भाई था, ना कोई बहन थी और ना ही कोई रिश्तेदार। बस मोहल्ले में 1-2 दोस्त थे जो कभी कभी मुझे सना कहा करते थे। जब मैंने थोड़ा होश संभाला और स्कूल जाना शुरू किया तो अपने दोस्तों के रिश्तेदारों को उनके घर आता जाता देखकर मैं बहुत उदास हो जाती थी और सोचती थी कि मेरा कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। मम्मी से पूछती तो वो कहती कि मेरा कोई बहन भाई इस दुनिया में नहीं है और मेरे पिताजी के रिश्तेदार हमसे नाराज़ हैं। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो पता चला कि मेरे माँ बाप ने घर से भागकर शादी की थी, इसीलिए उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उनके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। मेरे पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करते थे। सारा दिन मेहनत करते तो हमें शाम को खाना मिलता था। मेरी माँ को पीर बाबाओं में बड़ा भरोसा था। हर वीरवार को किसी न किसी पीर बाबा के पास जाती थी और अपने हालात के बदले में दुआएं करवाती थी। कहती थी कि पीर साहब ने कहा है कि अगले साल से हमारे हालात ज़रूर बदल जाएंगे और कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। मैंने कहा, मम्मी मुझे तो बहन या भाई की खुशी चाहिए। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरा कोई छोटा भाई या बहन हो जिसके साथ मैं खेलूं कूदूं। मम्मी को भी बेटे की बड़ी आरज़ू थी। मैं 8 साल की थी, मगर मम्मी की इस बात से अगले साल हमें कोई खुशी मिलेगी मेरे दिल में भी उम्मीद जग जाती थी। लेकिन अगला साल खुशी के बजाय गम में बदल गया था, जिसके बारे में हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी रोज़ की तरह काम के लिए घर से निकले, मगर वापस चारपाई पर आए। उस वक्त मैं छोटी थी, इसीलिए मालूम नहीं हो पाया। बुखार ही तो हुआ था। इतना याद था कि पापा मर गए हैं। हैरत तो मुझे मम्मी पर हुई, जो इतनी बड़ी खबर सुनकर भी बड़ी आराम से बैठी रही। मुझे आखिरी बार पापा का चेहरा भी ना देखने दिया। मोहल्ले वाले कहने लगे बेचारी विधवा हो गई है। इतनी सी उम्र में पापा की मैयत पर पहली बार अपने घर में लोगों का भीड़ देखी थी। किसी के मुंह से सुना था कि मेरे ताऊ और चाचू भी आए हैं, मगर वो लोग बस अपने भाई के
मैयत में शामिल होने के लिए आए थे और चले गए। मुझे प्यार करना तो दूर की बात थी, उन्होंने मुझे देखना तक गवारा नहीं समझा। मेरी माँ बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहा। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी माँ ने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया। पापा के जाने के बाद मम्मी का ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजरने लगा। मैं नहीं जानती थी कि वो सारा दिन बाहर क्या करती है और कहाँ जाती है। शाम को घर आती तो खाना साथ लेकर आती। मैं मम्मी से पूछती कि मम्मी सारा दिन कहाँ रहती हो, तो बड़े आराम से कहती कि मैं काम करने जाती हूँ। मैं अब बड़ी हो रही थी, इसीलिए मुझे लोगों की बातें बहुत बुरी लगती थी। जब मोहल्ले वाली औरतें मम्मी को देखकर अजीब अजीब बातें करती थीं, मैं मम्मी से पूछती तो कहती लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया करो। एक दिन मैं स्कूल जा रही थी कि मैंने रास्ते में मम्मी को देखा। वह एक कोठी के अंदर जा रही थी। मुझे शक हुआ तो मैं भी मम्मी को आवाज़ देती अंदर चली गई। वो बहुत खूबसूरत घर था। मैंने मम्मी को यहीं आते देखा था, इसीलिए बिना सोचे समझे उसके पीछे अंदर चली गई। अचानक एक कमरे से मेरी मम्मी बाहर निकली। मुझे यूं घर में फिरता देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जल्दी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए घर से बाहर ले आई। मुझे गुस्से से डराते हुए मम्मी ने कहा, तू अंदर कैसे आई? मेरा पीछा कर रही थी क्या? मैंने रोते हुए कहा, मम्मी मैं तो स्कूल से वापस आ रही थी, रास्ते में आपको देखा और आपको आवाज़ देते हुए पीछे पीछे आ गई। मम्मी ने सख्ती से कहा, खबरदार, आज के बाद तुम अगर मुझे रास्ते में कहीं भी दिखी और अगर देख भी लिया तो मुझे आवाज़ नहीं दोगी और ना ही मेरे पीछे आओगी। वह मेरा घर नहीं है, मेरे मालिकों का है। मैं वहाँ काम करने जाती हूँ। मेरी उम्र अब 13 साल की हो गई थी और मम्मी अभी तक मुझे बच्ची ही समझती थी। अगले 2 सालों में एकदम से बड़ी दिखने लगी थी। 15 साल के होने पर मेरा कद काठी बहुत अच्छा हो गया था और देखने में मैं काफ़ी बड़ी लगती थी, इसीलिए मैं अब घर से बाहर कम निकलती थी। उस फ़कीर का अपनी गली में आना जाना मैंने ही नोटिस किया था। मैं और मम्मी बाज़ार से आ रहे थे जब उस फ़कीर ने रास्ते में कुछ खाने को मांगा। उस वक्त मम्मी के हाथ में जितने पैसे थे उन्होंने उस फ़कीर को दे दिए। बदले में उस फ़कीर ने मम्मी को बेटे की दुआएं दी, जिससे सुनकर मैं तो हंस पड़ी। मगर मम्मी तो यूँ खुश हो गई जैसे उन्हें दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। जैसे ही उस फ़कीर को पता चला कि बेटे की दुआ पर खुश होकर उस औरत ने पैसे दिए हैं, उसने रोज़ हमारी गली में आना जाना शुरू कर दिया। ऊंची ऊंची आवाज़ों में दुआएं देता रहता। मम्मी रोज़ भाग कर जाती और अपने हिस्से की रोटी उसको दे आती। मैं कहती, मम्मी तुम तो विधवा हो और पापा को मरे 10 से 12 साल हो गए हैं, तुम्हें बेटा कैसे हो सकता है? मम्मी तो जैसे रोज़ उसी दुआ का इंतज़ार करती रहती। मैंने अब 10वीं पास कर ली थी। एक अस्पताल में रिसेप्शन की नौकरी कर ली ताकि अब मम्मी को दूसरों के घरों में काम करना ना पड़े। एक दिन अस्पताल में मैंने मम्मी को देखा। मैं हैरान हुई। मम्मी के जाने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, ये किस लिए आई थी? तो डॉक्टर कहने लगी, ये औरत अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी। ये सुनकर तो मैं और भी चिंतित हो गई। दिल ने चाहा कि अपना सर पीट लूं। मम्मी को क्या हो गया है जो इस तरह की हरकतें कर रही थी? अपना कमरा भी घर में हर वक्त बंद किए रखती थी, यहाँ तक कि मुझे भी आने नहीं देती थी। मैं कुछ कहती तो मम्मी उल्टा मुझे डांट देती। फ़कीर के आने पर भागी भागी जाती, बेटे की दुआ पर खुश हो जाती, जैसे वाकई में उनको बेटा मिल जाना हो। और अब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आने का क्या मतलब था? एक बार मेरे दिमाग में ये आया कि क्या कहीं मम्मी सच में तो ऐसा भला कैसे हो सकता है? बेटा तो तभी पैदा होना, या तो पापा होते या फिर मम्मी ने दूसरी शादी की होती। अगर मम्मी चाहती तो शादी कर सकती थी। पापा के जाने के बाद उन्हें रोकने वाला कौन था? मैंने जल्दी से अपने अंदर की गंदी सोच को दूर किया और लाहौल मिला पड़ा। लेकिन रोज़ मम्मी अल्ट्रासाउंड करवाने अस्पताल में आ जाती। मैं तो शर्म के मारे किसी को बताती भी नहीं थी। ये मेरी माँ है,
मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मम्मी चाहती क्या है। ये सब करके वह अपना मजाक बनवा रही है। डॉक्टर ने भी हंसती थी कि अजीब औरत है, रोज़ अल्ट्रासाउंड कराने आ जाती है। मैंने सोचा कि मम्मी से साफ और सीधी बात करनी पड़ेगी, इस तरह तो अपना तमाशा बन ही रहा है। मैंने घर जाकर मम्मी के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया और कहा, माँ मुझे तुमसे बात करनी है। माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से ही बोली, अभी कमरे में जाकर लेट जाओ, शाम हो रही है, सुबह बात करेंगे। मैंने कहा, अभी दरवाज़ा तो खोलो, सिर्फ 2 मिनट की बात है। मम्मी ने दरवाजे से सर निकालते हुए पूछा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। मैंने कहा, मम्मी क्या कमरे में कोई है। उस पर मम्मी घबरा गई और कहने लगी, नहीं तो कमरे में कौन होगा, तुम आओ अंदर आकर बात करो। मैं मम्मी के कमरे में चली गई, हर तरफ नज़र दौड़ाई मगर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने बिल्कुल आराम से मम्मी से पूछा, मम्मी रोज़ फ़कीर जब बेटे की दुआ देता है तो तुम उसे बताती क्यों नहीं हो कि तुम विधवा हो। मम्मी कुछ देर तो बिल्कुल चुप रही, फिर कहने लगी, वो बेचारा दुआ देता है, देने दे, तुम्हारा क्या जाता है। मैंने फिर मम्मी से अगला सवाल किया, मम्मी कमरे में मुझे क्यों नहीं आने देती। मम्मी ने कहा, अभी तुम आकर मेरे कमरे में ही बैठी हो, क्या मैंने अब तुम्हें मना किया। मम्मी के पास जैसे सवाल का जवाब था। अब की बार मैंने जो सवाल पूछा मुझे यकीन था मम्मी के पास उस सवाल का जवाब नहीं होगा। मैंने कहा, मम्मी तुम रोज़ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड क्यों कराने जाती हो। मेरा ये सवाल सुनकर मम्मी वाकई में हैरान रह गई थी। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं उसी अस्पताल में काम करती थी। उससे पहले मम्मी उस सवाल का जवाब देती दरवाजे पर पड़ोस वाली आंटी आ गई और मम्मी मेरे उस सवाल से बच गई। उस पड़ोसन ने 1-2 घंटा तो ले लिया था। मैंने सोचा कि ये सवाल कल पूछूंगी कि मम्मी अल्ट्रासाउंड करवाने क्यों जाती है। रोज़ाना अगले दिन रात के 10 बज रहे थे। दरवाजे पर कोई आया। रात के वक्त दरवाजे पर मुझे जाना मना था। मम्मी ही दरवाज़ा खोलती थी। अभी भी मम्मी दरवाजे पर आई। सामने पड़ोसी का बच्चा था। मम्मी का हाथ पकड़कर कहने लगा, मौसी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आपको बुला रही है। वो मम्मी की पक्की सहेली थी, इसीलिए जल्दी से दरवाजे से ही उसके साथ चली गई। जाते जाते कहने लगी, अपने कमरे में चली जाओ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। मैं जाने क्यों अपने कमरे में जाने के बजाय मम्मी के कमरे की तरफ आ गई और मम्मी के बिस्तर पर लेट गई। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मम्मी समझकर किसी ने अचानक मम्मी का नाम लेकर मुझ पर से कंबल हटाया था। मेरी चीख निकल गई। कमरे में पूरा अंधेरा था। मैंने जल्दी से उठकर कमरे से बाहर दौड़ लगाई। मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था। किसी ने मम्मी के धोखे में मुझ पर से कंबल खींचा था और मम्मी का नाम लिया था। मैं डर कर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी कि सामने मम्मी से टकरा गई। मुझे इस तरह भागकर बाहर आते हुए देखकर मम्मी भी परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ। मैंने सारी बात आराम से मम्मी को बताई। मम्मी ने सारी बात सुनने के बाद मुझे कहा, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है, कमरे में कोई नहीं है। मैंने कहा, मम्मी कमरे में कोई था, मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी। पर मम्मी मेरी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। मैं अपने कमरे में चली गई। मिनट के बाद मम्मी ने मुझे आवाज़ देकर कहा, सना आकर देख लो, कोई नहीं है यहाँ कमरे में। मैं डरते डरते मम्मी के कमरे में आ गई और इधर उधर देखने लगी। वाकई मम्मी के कमरे में कोई नहीं था। मम्मी ने कहा, बस देख लिया। मैंने कहा, हाँ यहाँ कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम था। मेरा दिमाग ये सब मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे साथ वह सब हकीकत में हुआ था। मैंने सोचा मम्मी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और मैं सोचने लगी कि कहीं मम्मी के कमरे में जिन भूत तो नहीं है, क्योंकि मुझे बड़े दिनों से लगता था कि मम्मी के कमरे में कोई ना कोई है। मुझे महसूस हो रहा था। मैं अब रोज़ सुबह 7 बजे घर से निकलती थी और रात को 7 बजे घर पर आती थी। मम्मी को मैंने कह दिया था कि अब तुम नौकरी नहीं करोगी, इसीलिए वह घर पर ही रहती थी। एक दिन जब मैं अस्पताल जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो मोहल्ले की एक लड़की मिल गई जो मुझे कहने लगी, तुम्हें कुछ खबर भी है, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है इस बात का, क्या चल रहा है मेरे घर में। कहने लगी, देखो बुरा मत मानना, मेरा मतलब ये नहीं था।
सिर्फ सच्चाई तुम्हें बताना था। पूरा मोहल्ला तुम्हारी मम्मी को देखकर बातें बना रहा है। मैंने बेचैनी से पूछा, कैसी बातें? वो कहने लगी, यही कि तुम्हारी माँ ने शादी कर ली है। चुप कर। यह बात सुनकर तो मैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई। अब मैं उससे क्या बताती कि कल रात के बाद मेरे दिमाग में भी शक हो रहा था। मैंने उस लड़की को मुस्कुरा कर कहा, फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैं तो मम्मी को कहती रहती हूँ कि शादी कर लो, पर वो मानती ही नहीं। उस लड़की को तो मैंने जैसे तैसे तसल्ली करवा दी, मगर अंदर ही अंदर मैं भी बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। मोहल्ले वालों की ज़बान आप कैसे पकड़ सकते हैं? ये तो बातें करते हैं, चाहे बात कोई भी हो, बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, मम्मी अब की बार मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तुम्हें सच बताना पड़ेगा। अगले रोज़ मम्मी उस फ़कीर को सदके में रोटी देने बाहर निकली तो मैंने भी उनकी बातें सुनने के लिए कान लगा लिया। मम्मी उस फ़कीर से कह रही थी कि बाबा जी, अभी तक बेटे की खबर नहीं मिली। वह ढोंगी बाबा कहने लगा, मिल जाएगी, बच्चा मिल जाएगा, आज ही टेस्ट करवाओ। मम्मी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। असल में मैंने ही उस फ़कीर को कहा था कि मेरी माँ से कहे। मुझे मालूम था कि मम्मी बाबा की बात सुनकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अस्पताल ज़रूर जाएगी। मैंने डॉक्टर को भी अपनी मदद के लिए तैयार कर लिया था और मम्मी से झूठ बोलने के लिए डॉक्टर को कहा कि वो बेटे की माँ बनने वाली है। मैं जानती हूँ कि अपनी मम्मी को बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है, मगर राज जानने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मम्मी थोड़ी देर के बाद अस्पताल चली आई और मैं घर पर रुक गई अपने प्लान को पूरा करने के लिए। मैंने आज काम से छुट्टी ले ली थी। करीबन 2 घंटे बाद मम्मी अस्पताल से घर वापस आई और बहुत खुश लग रही थी। इतनी खुश कि खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। पर आई तो मैंने कहा, मम्मी बहुत खुश दिखाई दे रही हो, सब ठीक तो है ना? मम्मी कहने लगी, हाँ हाँ सब ठीक है, बाद में बताऊंगी। ये कहकर मम्मी अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने कहा, मम्मी अभी अंदर मत जाओ, मैंने कमरे में आग लगा रखी है, क्योंकि बाबा ने कहा था। मेरी पूरी बात बगैर सुने मम्मी आग का नाम सुनकर गुस्से से लाल हो गई और मुझे धक्का देकर अपने कमरे की तरफ पागलों की तरह भागी। मैंने पहले से ही कमरे में धुआं फैला रखा था। मैंने कहा, मम्मी कमरे से बाहर आ जाओ, मैंने हर तरफ पेट्रोल छिड़क रखा है और अब बस तिल्ली लगानी बाकी है। आपके कमरे में भूत या किसी आत्मा का साया है और ये सब करने को मुझे पीर बाबा ने कहा था। मैंने मम्मी को दिखाने की खातिर जिस थोड़ी सी जगह पर पेट्रोल फेंका था उस पर जैसे ही तिल्ली फेंकी तो मम्मी बदहवास होकर अलमारी की तरफ भागी और अलमारी को जल्दी से एक तरफ धकेला। अलमारी की अपनी जगह से हटते ही नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। अलमारी के पीछे एक कमरा नजर आया। मम्मी आवाज़ देकर बोली, सुनो, बाहर आ जाओ, इस पागल लड़की ने पूरे कमरे में आग लगा दी है। मैं मम्मी की हरकतों को हैरत अंगेज होकर देख रही थी। तभी मम्मी का ध्यान मेरी तरफ आया और उनका रंग फीका पड़ गया। तभी अलमारी के पीछे बने कमरे से एक आदमी को बाहर निकलते देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गई और मेरे हाथ पैर जैसे अकड़ गए हों। मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो और मेरे मुंह से बेबाक चीख निकल गई। जैसे ही वो आदमी मेरे नज़दीक पहुंचा मैं उस आदमी को देखकर बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद जब मुझे होश आया तो वह आदमी मेरे सामने खड़ा था। अलमारी के पीछे खुफिया कमरे से निकलने वाला वह आदमी कोई और नहीं, मेरा बाप था। 15 सालों के बाद पापा को सामने देखना, वह भी इस तरह के हालात में, मेरे लिए एक सपना जैसा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वाकई ये आदमी जो मेरे सामने खड़ा है, जिसको मरे हुए करीबन 15 साल हो चुके हैं, आज मेरे सामने खड़ा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरे मन में कई तरह के सवाल पनप रहे थे। मुझे यूं गुमसुम देखकर मम्मी मेरे पास आई और बोली, मैं जानती हूँ कि हमने तुम्हें धोखे में रखा और तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ कि सच इस तरह सामने आएगा, वरना मैं तुझे बताने ही वाली थी। उसके बाद मम्मी ने बोलना जारी रखा हुआ था। कुछ ऐसा था, मैंने और तेरे पापा ने अपनी मर्जी से भागकर शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर हमारे घर वाले इस बात पर काफ़ी नाराज़ थे और
हमारी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। तुम्हारे पापा के घर वाले काफ़ी अमीर थे, इसलिए उन्हें एक छोटे घर की बहू मंजूर नहीं थी। घर वालों के खिलाफ हम दोनों ने शादी कर ली थी। तुम्हारे दादा ने हमारी शादी कबूल करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए हम दोनों ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए शहर आ गए। तुम्हारे बाबा कई बार अपने माँ बाप को मनाने के लिए गए, मगर वे बहुत सख्त मिजाज के लोग थे और उन्होंने मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। उसमें बड़ी वजह तुम्हारे चाचा और ताऊ थे। वे लोग नहीं चाहते थे कि मैं उस घर की और उस हवेली की बहू बनूं। हमें बेदखल करवाने के लिए वे तुम्हारे दादा दादी के कान भरते रहते थे और हमारे खिलाफ उन्हें भड़काते रहते थे। उनके ख़ानदान में एक रिवाज था कि जायदाद में सिर्फ लड़के को ही हिस्सेदार बनाया जाता था। तुम्हारे चाचा की 2 लड़कियां थीं और ताऊ की भी एक बेटी थी। बेटा किसी के पास नहीं था। बार बार तुम्हारे पापा के मनाने पर एक दिन तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पापा से कहा कि बेटा पैदा करो और तभी इस घर में आना, मैं उस दिन तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये बात तुम्हारे चाचा और ताऊ को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस तरह जायदाद का हकदार हमारा परिवार बन जाएगा। मम्मी यहाँ तक कि कहानी सुनाकर चुप हो गई और पापा को कहा, आगे आप बताइए कि क्या हुआ। पापा कहने लगे, मेरे भाइयों को ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि कहीं मैं बेटा पैदा करके पापा की सारी जायदाद का हकदार न बन जाऊं। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगे, जिस कारण मुझे अपनी ही मौत का झूठा ड्रामा करना पड़ा ताकि सबको यकीन आ जाए मेरे जनाजे पर मेरे दोनों भाई आए थे। उन्होंने अपने हाथों से मुझे कब्र में उतारा। उनके जाते ही फौरन मेरी बीवी यानी तुम्हारी माँ ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल लिया और हमने वह मोहल्ला छोड़ दिया और किसी दूसरे मोहल्ले में चले आए जहाँ हमें कोई जानता पहचानता ना हो, ताकि कोई तुम्हें और तुम्हारी माँ को नुकसान ना पहुँचाए। इस तरह से मैं ज़िंदा होते हुए भी दुनिया के सामने मर गया और दुनिया वालों की नज़रों से ओझल हो गया और सिर्फ तुम्हारी माँ से मिलता था। हम चाहते थे कि हमारा एक बेटा हो जाए। एक बार बेटे की खुशी की खबर मिल जाती तो तेरे दादा हमें माफ़ कर देते। अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैं अभी अल्ट्रासाउंड करवा कर आ रही हूँ और मैं एक बेटे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर पापा भी बहुत खुश हुए। माँ और पापा की बेतहाशा खुशी देखकर मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई। जब अगले दिन मैं सुबह अस्पताल ड्यूटी पर गई तो डॉक्टर, जिसको मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोलने के लिए कहा था, मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं किसी कारण कल ड्यूटी पर नहीं आ सकी और तुम्हारा काम नहीं कर पाई। ये सुनते ही मैं सोच में पड़ गई। तो फिर किस डॉक्टर ने मम्मी को चेक किया था और खोज खबर लगाने पर मुझे पता चला कि मेरी माँ सच में बेटे की माँ बनने वाली थी। मैंने उसी वक्त दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करने लगी। मैं बहुत खुश थी और घर जाते हुए मैंने मिठाई खरीदी, क्योंकि अब हमारे दिन फिरने वाले थे। जैसे ही मेरा भाई पैदा हुआ, हम सब उसे लेकर गांव चले गए और दादा को सारी बात बताई और पापा ने उनकी गोद में उनका वारिस रख दिया। और जिस खुशी की दादी दादा के दिलों में मन्नत थी, अब वो पूरी हो गई। और बाद में दादा ने मेरे चाचा और ताऊ को सज़ा के तौर पर उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। पवित्रता तो सिर्फ नफ़रतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और करते हैं बात इज्जत की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।